Hello and welcome. Hello and welcome to the series of newspaper by साकिब नबी. कल 28 जून इंडियन एक्सप्रेस पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है. आर्टिकल यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स के बारे में बता रहा है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एमएसएमई. व्हाट इज द कार्बन टैक्स, व्हाट इज कार्बन बॉर्डर adjustment mechanism, and what is the compliance cost, and how government of India is working on a scheme to absorb around 90% of the compliance cost borne by micro, small and medium enterprises. इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट जो है वो मैं आपको अलग से यहाँ पे दे रहा हूँ, और कैसे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पेपर थर्ड में जो आने वाले यूपीएससी मेंस में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है. तो सबसे पहले एक टर्म हम समझेंगे यहाँ पे जिसका मतलब है बाई CBM. इसका मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ये क्या है? इट्स अ यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स. अब कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखे गए? जैसे इसमें आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, फर्टिलाइजर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रोजन एज अ पार्ट ऑफ CBM. तो CBM क्या है कि इट इम्पोजेज ए कार्बन प्राइस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टन गुड्स, दीज गुड्स इनटू द यूरोपियन यूनियन, इक्विवेलेंट टू द कार्बन प्राइस पेड बाय यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर्स अंडर द EU emissions ट्रेडिंग सिस्टम. अब यूरोपियन यूनियन ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है कि यूरोपियन यूनियन इज अ सिग्नेटरी टू द पेरिस एग्रीमेंट, एंड इनकी एक पैकेज पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं फिट फॉर 55 पैकेज, विच एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज बाय एट लीस्ट 55% by 2030. So they want to prevent carbon leakage and ensure a fair carbon price on imported goods, and encourage cleaner industrial production in non-European countries. क्योंकि यूरोपियन यूनियन में स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, एंड वहाँ पे क्योंकि दे अबाइड बाय द लॉज ऑफ दिस पेरिस एग्रीमेंट, एंड दे हैव टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 55% बाय 2030 एट लीस्ट 55%. सो वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में जितनी भी इंपोर्टेड गुड्स आती हैं, वो इंपोर्टेड गुड्स जिस प्रोसेस से गई गुजरी होंगी उसमें भी कार्बन इमिशन हुआ होगा, तो उनको रिड्यूस करना है. अब इसमें क्या 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 चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देख रहे हैं. अब सेक्टर्स इसमें जो मैंने ऊपर बताया ये सेक्टर्स हैं. अब कैसे वर्क करेगा? वर्क ऐसे करेगा, जितने भी इंपोर्टर्स यूरोपियन यूनियन में हैं दे मस्ट डिक्लेयर कार्बन इमिशंस इन इंपोर्टेड गुड्स, और उनको फिर CBAM सर्टिफिकेट्स परचेज करनी है. अब जब कार्बन प्राइस ऑलरेडी पेड किया गया होगा, अगर किसी एक्सपोर्टर ने अपने मुल्क में कार्बन प्राइस पे किया हुआ है तो उसका वो डिडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं किया है तो उसको वहाँ पे इंपोर्टर को देना पड़ेगा. अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या है कि 2023 में इसको ऑन पायलट बेसिस पे शुरू किया गया था, वो फुल इम्प्लीमेंटेशन 2026 से होनी है. और इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या क्या है, क्योंकि इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स टू यूरोपियन यूनियन. अब चूंकि जब इंपोर्टर को कार्बन प्राइस पे करना पड़ेगा तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस लूज हो जाएगी, और MSMEs जिनसे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा. अब इसमें क्या फ़ायदा है कि जिन सेक्टर्स में लो कार्बन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा थोड़ा रिलेटिवली एडवांटेज गेन करेंगे, क्योंकि CBM एक्ट्स एज अ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर. ये कोई टैरिफ नहीं है, ये नॉन टैरिफ है, नॉन टैक्स. Now it violates CBDR. CBDR is common but differentiated responsibilities. It also stimulates protectionism. So जो ग्लोबल ट्रेड हम करना चाहते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा. आज यूरोपियन यूनियन ने किया, कल रिटेलिएटरी कोई और कर सकता है. इसलिए इंडिया एज वेल एज चाइना हैज रेज्ड कंसर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस CBM पॉलिसी. अब इसकी क्या है कि इंडिया रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है? इंडिया हैज pushed for mutual recognition of carbon pricing mechanisms, and it developed a domestic carbon market. It wants to invest in green steel, clean energy and low carbon technology, but it has raised concerns at WTI, G20 and climate negotiations. It seeks transition support and climate finance from developed countries. क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है और इतने सारे MSMEs हैं, और कंप्लाइंस जो कॉस्ट होगा इंडिया का वो ज़्यादा होगा, और चूंकि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है विच एक्चुअली अबाइड्स बाय दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जहाँ पे उनके लिए वो सभी चीज़ें, वो सभी फैसिलिटीज़ जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के इंडस्ट्रीज MSMEs के लिए अवेलेबल है वो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इट रेजेस कंसर्न कि अगर आज ये यूरोपियन यूनियन कर रहा है तो कल को कोई और कंट्री कर सकती है, USA कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, ब्राज़ील कर सकता है, या डिटेलिएशन में चाइना, इंडिया कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रेड कम हो जाएगा. अब गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट कंप्लाइंस कॉस्ट इंडिया के MSMEs के ऊपर पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन प्राइस, वो कॉस्ट का 90% गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करना चाहता है, ताकि
जो इंडिया की एमएसएमईज़ हैं वो सफ़र ना करें। सबसे बड़ा चैलेंज जो एमएसएमईज़ के पास है वो इट्स नॉट अ कार्बन लेवी इटसेल्फ बट द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। क्योंकि लार्जर कॉर्पोरेट जो इंडिया में है या बाकी एमएसएमई बाकी फैक्ट्रीज़ या बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, अनलाइक देम एमएसएमईज़ ऑफन लेक द टेक्निकल एक्सपर्टीज। जब उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है नहीं, जब उनके पास अच्छा सिस्टम है नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं, एंड they don't have that parameters to verify and report embedded emissions in accordance with the CBAM. So they may have to incur significant upfront expenditure on carbon accounting, third party verification. So उनको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, और चूंकि उतना ज़्यादा प्रॉफिट एमएसएमईज़ को नहीं हो रहा है तो उसमें से वो लॉस हो जाएंगे। और वैसे भी बिकॉज ऑफ रिसेंट ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स इंडिया के एमएसएमईज़ को बहुत नुकसान पहुंचा, इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि वो इंडिया के इन एमएसएमईज़ का जो कंप्लायंस कॉस्ट है, उनका बर्डन है, वो शेयर करना चाहता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। तो नेक्स्ट जो मेंस है यूपीएससी का, इसमें ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। इट विल also talk about the Paris Agreement, जो laws और regulations बाइंडिंग कर रहे हैं, जैसे हर एक कंट्री के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब तक उनको कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। सो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ रही है, जियोग्राफिकल भी, इसके साथ क्लाइमेट भी, इकोनॉमिक भी, इसके साथ जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड रिलेशन है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि अगर कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इंडिया मे हैव टू डिक्लाइन, और इट मे डेफिनेटली ऑटोमेटिकली रिड्यूस दी trade between these two countries and European and India. So this is all about the topic. Thank you.